क्या बोल रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? क्या? हेलो, हाँ रोहित, जल्दी मेरी लखनऊ की टिकट बुक करो, जल्दी करो, जल्दी टिकट बुक करो। हेलो, हाँ नलिन यार, भाई सब क्रियाक्रम तो हो चुका है। हाँ यार, फोन तो इसलिए किया था यार, वो मेरी फ्लाइट्स के टिकट्स बुक कर देना। हाँ भाई ठीक है भाई, थैंक्स अ लॉट भाई। ओके चलो बाय। अरे हाँ पापा। बेटा किसे थैंक्स बोल रहा था? अरे वो मेरा दोस्त था भाई, पापा नलिन नाम है उसका, तो फ्लाइट्स के टिकट्स बुक करने के लिए कहा था उसको। अभी तो बेटा तुम्हारी बहन इस संसार को छोड़ के गई है, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की? पापा आपकी बात तो वो सही है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई मरता है और हर कोई जीता है, और हमें समय के साथ साथ जीना सीखना होगा। इसलिए पापा मैंने यही सही समझा कि मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। बेटा आजकल तो रिश्तों में कोई वजन ही नहीं रह गया है। मैं तुम्हें श्वेता के बारे में कुछ बताने आया था। पापा इमोशनल बातें क्यों करें, बस मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताना चाहता था। अच्छा सॉरी पापा, अच्छा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। श्वेता के मरने से ठीक 3-4 दिन पहले उसको बहुत सारे फोन कॉल्स आते रात को। कभी उनको सुन के बहुत तेजी से हंसने लगती, कभी वो रोने लगती, और उसके बाद ये हो गया। पापा बस करिए, रोइए मत पापा रोइए मत। पापा एक बोतल पानी की लेंगे? ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी की बोतल लाता हूँ। अरे बेटा, हाँ पापा। हमारे चाचा को अभी पहले से क्या पड़ा है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। पापा आप जाइए फिर, मैं तुम्हें एयरपोर्ट में सी ऑफ नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिएगा पापा। अरे तुम्हारी पानी। अरे पापा छोड़िए, आप जाइए बस। और इसी तरह देव अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। हेलो, हाँ हैरी यार, बहुत कुछ अजीब लग रहा है। वो मेरे सपने में आए और कुछ अजीब से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। यार मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है सब क्या चल रहा है। तुम सही कह रहे हो, तुम मेरी बात सुनो पहले, तुम मेरी बात सुनो भाई। उसके बाद मैं सो के उठता हूँ, अलमीरा के पास जाता हूँ, वहाँ एकदम से कैसे वो डायरी आ सकती है कोई, जो वो सपने में दिख रही थी।
यार डायरी में खून के निशान थे और हेल्प भी लिखा था यार, वो कुछ कहना चाह रही है यार। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई, बात समझ तू। ठीक है हाँ हाँ, तो तुम जल्दी घर आओ, मैं अभी तरुण को फ़ोन कर रहा हूँ उसके बाद। हाँ ठीक ठीक हो, तो उसके साथ आना, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो हाँ तरुण, नहीं सुनो मेरी बात तो। नहीं मैंने अभी जस्ट तुम्हारे कॉल के पहले मैंने हैरी से बात करी थी। एक काम करना, तुम अभी हैरी को फ़ोन कर लेना, उसको सब कुछ बता दो, तुम इमीडिएटली मेरे घर आ जाओ। हैरी के वो ठीक है, हैरी के साथ आ जाना। अच्छा मेरी बात तो सुना, अच्छा मेरे को तुमसे ये बात करनी थी कि मयंक क्यों नहीं आया था? नहीं जब श्वेता की डेथ के बाद ये हर्षित तो मेरे को मिल गया, इसमें बात होगी मयंक कॉल भी नहीं उठा रहा है मेरी, ना ये उसकी डेथ पे भी आया था, तो ऐसा क्यों है फिर? नहीं सुनो, तो तुम एक काम करना, अभी जब उसको तुम कांटेक्ट करने की कोशिश करो, तुम उससे सिंपल ही कह देना कि या तो वो मेरे को एक कॉल कर ले या तो मैसेज कर ले, उसको भी मेरे को उसको बात करना ज़रूरी है मेरी उससे, ठीक है? हाँ तुम्हें मैसेज करवा देना, उसे कन्वे करा देना, ठीक है भाई? चलो ठीक है, रखते हैं, ठीक है? हाँ आ जाना घर, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, चलो बाय। आने के लिए मेरे एक कॉल पे है भैया, हम तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो बात तो ठीक है, वो मेरे को भी जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब कॉल पे तो मैंने तुम सबको ये सब चीज़ें बताई ही थी। हाँ भैया, हमने ना रास्ते में आते वक्त हम दोनों ने डिस्कस किया, हमने सब डिस्कस कर लिया था। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप अगर आपको बुरा ना लगे तो। भैया जानते हैं, मुझे पता है कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के आदमी है, लेकिन आप एक डायरी और एक सपने से अपने आप को कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं? एग्जैक्टली। देखो मैं हूँ तो वैसे प्रैक्टिकल, बट एक सपने का आना मेरी एकदम ड्रीम में थी, ठीक है? और वो एकदम से डायरी का मिलना भाई, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो आप तुम दोनों समझ रहे हो ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इस चीज़ को हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मेरी बहन की डेथ कैसे हुई, प्लस वो तुम दोनों की एक अच्छी दोस्त थी, तुम लोगों को उसके हिसाब से ये नहीं लगता कि अपनी दोस्त को तुम लोगों को डेथ के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? भैया हमें पता है वो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, हम उसके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आप ऐसा तो सोचिए कि हो सकता है आप उसको हमेशा याद कर रहे थे और कितने बड़े बस याद की बात नहीं है, मैं अपना सामान पैक कर रहा था, उसके बाद वो डायरी का मिलना मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तुम लोग मदद नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं भैया, मदद करना चाहते हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। नहीं करना चाहते, मैं अकेले अपनी बहन के लिए देख लूँगा। नहीं फिर भी हम तैयार हैं आपकी मदद। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम मदद करेंगे जैसा आप हमें चाहेंगे। ये देख तो अच्छा लगा कि तुम लोग मतलब उसके कुछ तो अच्छे दोस्त थे जो उसकी अभी मदद करना चाहते हैं। नहीं भैया, वो भले ही चली गई लेकिन उसकी मेमोरीज तो हमारे पास हमेशा ही रहेंगी ना। चलो ठीक है, फिर काम शुरू बिल्कुल करिए। भैया। ठीक है। अच्छा हर्षित, तुम्हें याद है जब वो पहले दिन हम लोग आए थे तो क्या हुआ था? कैसे वो आए थे हम लोग साथ में और कैसे? वो पहले दिन हमारे क्लास में आई थी। क्या करूँ यार? कौन है? अरे भैया मैं हूँ, मैं हूँ। आओ भाई। और बताओ आने में इतनी देर क्यों हो गई? आप पहले बैठ जाओ। अरे भैया क्या बताओ, मेरी वो ट्रेन ही लेट हो गई थी। यार ट्रेन का तो सही है, बट तुम 3 से 4 घंटे लेट हो गई। हैरी और तरुण आए थे, वो तो आगे चले गए तुम्हारे लिए उनके साथ। भैया 3.5 घंटे की ट्रेन लेट थी, उसके बाद स्टेशन में बहुत ज़्यादा जगह रुकी है इस वजह से। तो चलो कोई नहीं। और बताओ, सारी बात तो मैंने तो बताई दी थी। तुम्हें क्या पहले लगता में कॉल है? आया था मेरे पास। क्या लगता है तुमको? अब भैया मैं तो बहुत अफसोस में हूँ कि हमने अपनी इतनी अच्छी दोस्त को खो दिया, और मुझे सही में बहुत बुरा लग रहा है। तो एक बात तुम्हें मैं बताता हूँ, जब तुम अभी आ रहे थे उसके पहले भी मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, और मैं मानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे पापा ने कहा था जो भी बहन के साथ हो रहा है वो सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं साइको हूँ, बट मैं क्या बताऊँ, मैं भाई कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। भैया मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि देखिए बात यह ना कि जिसके पास एक्सपीरियंस आता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। हालांकि मैं भी इन सब बातों में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर आप कह रहे हो। यार अच्छा फोन आया क्या देखो इसका? 1 मिनट। ठीक है। मम्मी का कॉल आया। काट क्यों दिया तुमने? अरे वो देर हो रही है तो वो आने को कह रही होंगी। अच्छा आपको चाय पानी पियोगे? नहीं भैया मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे को देर हो गई ना। अच्छा चलो ठीक है, फिर चलो, और वो अभी उन लोगों से बात करिए, फिर मैं तुमको फ़ोन करके बताता हूँ। भैया आप सुनिए, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्या? हम लोग आपके साथ हैं।
वो मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है। और जैसे मैं अभी तुम्हें फोन कॉल करूंगा तुरंत आ जाना, ठीक है? अब की बार देर मत करना यार करके। ठीक भैया, आप जैसे ही मेरे को कॉल करोगे नेक्स्ट सीन में आ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो बाय बाय। ख्याल रखना, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ तरुण, यार मेरे को यहाँ पे यार बहुत अजीब लग रहा है यार, कुछ यार मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार। मेरा ये कोई वहम नहीं है। तुम क्या सुन रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात सुनो तुम। हाँ नहीं, हाँ मेरी बात सुनो तुम। तुम जल्दी काम करो, तुरंत, अभी तुरंत मयंक को और हैरी को तुरंत मेरे फार्म हाउस में लेकर आओ तुम, अभी तुरंत। नहीं नहीं, ये मैं कुछ नहीं चाहता, तुम्हें अभी लाना है उन लोगों को, ठीक है? ये मेरा भाई, तू काम कर दे। हाँ हाँ कर देना, ठीक है? थैंक्स भाई, ठीक है। थैंक्स अरुण भाई और हैरी भाई, प्लीज़ यार यहाँ पे आने के लिए, ठीक है? मेरे को बहुत ज़रूरी काम है तुम दोनों से, प्लीज़। हाँ तो भैया, तो आप एग्जैक्टली बताइए हुआ क्या? यार पहले तो ये बताओ कि मयंक कहाँ है? उसने मुझसे फ़ोन करके कहा था कि उसको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो अब वो आएगा नहीं। भाई मुझे तो उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगने लगा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। अरे अरे यार ठीक है, चलो छोड़ो मयंक को छोड़ो। यार मैं तुम लोगों को एक बात ये बताना चाहता था कि यार मेरे को फिर वही सपना दोबारा आ रहा है, मेरी बहन का। यार मैं क्या करूँ, तुम लोग बताओ यार। भाई ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है कि यार नहीं, ऐसा हो सकता है यार, एक ही सपना 2 बार आ सकता है यार। पर वो बार वो चीज़ कैसे आ सकती है मेरे को, ये तुम लोग बताओ यार। यार वो मेरे को ऐसा लग रहा था यार उसकी मौत आम नहीं हुई है यार, वो मेरे को कुछ बताना चाह रही है अपने सपने में। हो सकता है भाई, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। अच्छा सुनो, एक काम करो, आज तुम दोनों एक काम करो, मेरे घर पे रहो और कल सुबह याद रखना, कल सुबह से हम लोग साथ में उसकी डेथ के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। ये चीज़ तुम लोग याद रखना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक जैसा आप है जैसा। मैंने इतनी कोशिश की, तुम अपनी ये
आज से 1 साल पहले श्वेता हमारे कॉलेज में आई थी, एक नई डरी हुई लड़की। वो हमारे ही क्लास में थी। Good morning, sir. Good morning, students. How was your day? Fine, sir. And by are you studying these days? Yes, sir. So, students, are you ready for the web class? Yes, sir. Okay. So, let's start with the topic G. So, what's the answer? Yes, stand up and then answer. Sir, gene is a hereditary unit and it is form of DNA. It is found on a specific location on a chromosome. Okay, sit down. Very good answer. अरे हैरी भाई वो तो पढ़ने में तुमसे भी ज़्यादा तेज होती है। अच्छा, सही में मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्या बात करते हो? मुझे और बाकियों को कैसा लग रहा है? मैंने उसको दोस्ती के लिए तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ाई में। या बस हो गई हो थोड़ी बहुत। क्यों? मेरी दोस्त बनोगी? मेरे तो यार वैसे सभी दोस्त हैं। तुम भी मतलब कोई बात नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने मना कर दिया और ये बात मेरे ईगो को हर्ट कर दी। Good morning, sir. Good morning, students. Our college is going to organize an election for the president, and the candidates are Shweta and Harry. So, all of you have to decide to whom you are going to give your votes. All the best, Shweta and Harry. थैंक यू सर। भैया मैं तो श्वेता को ही वोट दूंगा। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, वो हैरी से ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सही बात। मैंने सोच लिया था कि मैं इसको इतनी आसानी से तो नहीं जीतने दूंगा। उसने मुझे बताया था कि उसे भूतों से बहुत डर लगता है और मैं अब उसी बात का फ़ायदा उठाऊंगा। फिर मैंने मैंग को अपने प्लान में शामिल किया। मैंने मैंग को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो मैम, जाओ। कुछ काम है क्या? हाँ, सुनो ये मैं कह रहा था कि जाओ थोड़ा श्वेता से कह दो कि उसे HOD स्टोर रूम के साइड बुला रहा है। अच्छा ठीक है। चलो कह दो उससे। कि जाओ श्वेता से कह दो कि हे उसे श्वेता! HOD बुला। वो HOD ना तुम्हें पास स्टोर रूम के पास बुला रहा है। सर मैं तुमसे मिल गया। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। और फिर जब वो स्टोर रूम के पास गई तो मैंने वहाँ पे पहले से ही सारा सेटअप तैयार कर यहाँ तो कोई दिया देख ही नहीं रहा, इतना सुनसान है यार। और फिर शुरू हुआ मेरा असली प्लान। ताला भी लगा है। फोन कर देना, मैं तुम लोग सही बताया था कि नहीं? ठीक है, जाओ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा दिखाओ नहीं, तुम लोग पहले जाओ, तुम लोग पहले जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। अच्छा किस तरह ये बता दो। शोरूम के पास। ठीक है हम जाके ठीक है, हम जाके देखते हैं। चलो देखते हैं क्या, पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ है पता नहीं क्या करेंगे। देखते हैं क्या है। भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब इतनी देर से ये सब कर रही है। तो ये कुछ अजीब हो गई है इसका, समझ नहीं आ रहा है मुझे। मेंटल डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं बदलना, कहाँ कुछ भी ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये बाथरूम की बात हो रही थी। यही तो है सब। ये तो लॉक है।
ये भी लॉक सब तो लॉक है ही नहीं। कुछ है ही नहीं आपको? मतलब कहो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं लगातार कई दिनों तक ऐसे ही डराता रहा, श्वेता, ओ श्वेता। कभी कॉलेज में तो कभी घर में। धीरे धीरे वो पागल होने लगी और फिर मेरे प्लान का आखिरी दिन आया और मैं उसके घर पे उसको डराने गया। कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कोई है?
बेचारी मुझसे जीतने चली थी, मुझसे मुझसे जीतने चली थी। अब देख अपना हाल, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं इकलौता हूं। और फिर मैंने मैंग की लाश को देव के फार्म हाउस में छिपा दिया, उसको डराने के लिए। अब पता चला तुम्हें मैंने उसे क्यों मारा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसको तुमने मार दिया, सिर्फ इतनी सी बात। हम लोग कितना खुश थे, उसके कितने सपने थे, तूने सब पर कर डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। रुक भाई रुक, नहीं! ये मेरा कातिल है, इससे बदला भी सिर्फ मैं ही लूंगी। तू हट जा भाई, तू हट जा। पापी के खून से अपने हाथ गंदे मत कर भाई, अपने हाथ गंदे मत कर। इतनी ख्वाहिशें थी मेरी, इतने सपने थे मेरे, सब छीने तुमने मुझसे, मेरी जिंदगी छीनी। तुम्हें दोस्त समझा था मेरे दोस्त, क्या किया तूने मेरे साथ? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं जिंदा, नहीं छोड़ूंगी। सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है। नहीं भाई नहीं, मैं तभी हमारे रिश्तों में समझ नहीं पाया। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं भाई, मैं तुम्हारा कातिल हूँ, मैं तुम्हारा कातिल हूँ, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। नहीं भाई रुक जाओ, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई थे। नहीं हूँ मैं, नहीं, मैं भगवान से ही मांगूंगी कि अगले जन्म में तुम ही मेरे भाई हो। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। भाई अब मुझे जाना है।